This call is now being recorded. चलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे जो कि आपका क्या था, पॉलिनोमियल था। उसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, वो आज हम कवर करेंगे बच्चे। किसी को अगर कुछ भी नहीं समझ आता है तो पूछ लेना। अभी हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला देखो, हम अभी आपको हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि शून्य गुणांक क्या होते हैं। तो हम एक बार आपको जस्ट रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इनमें संबंध पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम शून्यकों की बात करते हैं बच्चा, शून्यक बेसिकली किसी भी बहुपद में जो चर होता है उसका वह मान होता है जिसको अगर हम बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी अगर चर की वैल्यू हम बहुपद में रखते हैं और बहुपद का मान आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उस चर की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। ठीक है, तो शून्यक तो सीधा सीधा है, चर का मान होना चाहिए जिसको अगर हम बहुपद में रखेंगे बहुपद 0 के बराबर हो जाना चाहिए था, या बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। ये आपका क्या होता है, ये तो बहुपद के लिए होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुणांक क्या होता है, जैसा नाम वैसे ही काम, वैसे ही याद रखना है। गुणांक का मतलब होता है गुणा के रूप में, जो गुणा में है वही गुणांक कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं 5x², तो x² के गुणांक की बात करूंगा, के गुणांक की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, जो कि x² के गुणांक क्या है, 5 है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बेसिकली जब हमें गुणांक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम बस गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा, जो चर होता है, चर के जो घातांक होते हैं उनमें देखते हैं कि वो गुणांक के रूप में मतलब क्या क्या उसके गुणांक के रूप में। जैसे अगर मैंने कहा कि 5x स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है बच्चा, व्हाइट दिख रही होगी ना, वो मैंने पेज ऐड किया इसलिए व्हाइट दिख रहा होगा, अभी लिखूंगी तो देखिएगा। ठीक, यस मैम। 7x और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 2। और मैंने कहा कि बताओ इसमें हमें गुणांक निकालने हैं किस किस के, आपके x² का गुणांक निकालना है, x का गुणांक निकालना है और अचर पद निकालना। अचर पद मतलब जिसमें कोई भी आपका क्या ना हो, कोई भी चर ना हो, वो आपका अचर पद कहलाता है। तो आप क्या कहेंगे, x के साथ क्या गुणा में है, x के साथ गुणा में है 5, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 5। x का गुणांक मतलब x के साथ गुणा में क्या है, माइनस का 7। हमेशा याद रखेंगे बच्चे कि जो शून्यक होता है वो आपका क्या होता है, उसको हम चिन्ह के साथ लेते हैं। प्लस में होएगा तो प्लस में होगा, माइनस में होगा तो माइनस में होगा। ठीक है, अचर पद की बात कर लेते हैं। तो कौन सा पद है जहां पर कोई भी चर नहीं दिख रहा, सिर्फ 2 जो है वो है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 - 7 और 2 x² का गुणांक और x का गुणांक और अचर पद आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, अब आप मुझे जल्दी से उसके गुणांक बताइएगा। मैं आपको एक और हिंट दूंगी जिससे आप लोग जल्दी पता कर सकते हैं। 7x² - 9x और प्लस का 2। ठीक है, इसका गुणांक बताना है। एक तो वही तरीका है कि x² का देखेंगे तो x के साथ क्या गुणा हो रहा है, या फिर आप इससे भी कंपेयर करके, ये जो मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का, उससे भी कंपेयर करके a b c के मान निकाल सकते हो। a का मतलब क्या होगा, x² का गुणांक, b का मतलब क्या होगा, x का गुणांक, और सी का क्या मतलब होगा बच्चा, सी का मतलब होगा अचर पद। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। नॉर्मली जो भी आपको बहुपद दिया गया हो उससे हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद दिया गया उसको ax² + bx + c से कंपेयर करो, abc की वैल्यू निकालो। चलो ट्राई करो, इसमें मुझे abc की वैल्यू बताओ आप, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपके गुणांक है वो आप बताओ। गुड इवनिंग बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा और बताएं। बच्चे जल्दी से ट्राई करो, इसको कंपेयर करो, एबीसी की वैल्यू बताओ क्या आएगी। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करके आंसर करेंगे।
बच्चा साइन भी लिखना गुड होता है इवनिंग। हमें। गुड इवनिंग बच्चे, साइन के साथ ही आपका आता है। हाँ बच्चा, हमने ज्यादा नहीं करा, बस हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ही बता रहे हैं, जो कि आपका गुणांक के बारे में और शून्यक के बारे में था। मेन टॉपिक हम करेंगे, बस आपको यहाँ पर हमने पूछा है कि आपको एबीसी की वैल्यू बताना है। ट्राई करो बच्चा, जल्दी से बताओ। ओके चलो, क्या करेंगे, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक है, इसी का यूज करेंगे हम। और हम यहाँ से ही आपके क्या करेंगे, गुणांकों का यूज करेंगे जब हम दोनों में संबंध बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि गुणांक कैसे निकालते हैं, और हमें पढ़ना क्या है, शून्य को और गुणांक के बीच में संबंध। तो अभी हम शून्य कैसे निकालते हैं इसकी बात कर लेते हैं। बच्चा मैं आपको हिंट देती हूँ, ट्राई तुम लोगों को करना है कि बहुपद जो भी दिया गया है, शून्य का क्या मतलब होता है कि एक्स का मान निकालना है, और वो भी कैसे कि दिया गया बहुपद जो है वो 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो हम आपको हिंट दे रहे हैं, इसको सबसे पहले क्या करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, वैसे ये हम पढ़ चुके हैं। सी से करेंगे कंपेयर, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए गुणा सी करेंगे, जो आएगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि वो बी के बराबर है। ठीक है, जैसे ए बी सी की वैल्यू निकालोगे 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8 हो जाएगी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। जब हम ए और सी का गुणा करेंगे 6 गुणा 2, तो इनको जोड़ो तो 8 हो जाएगा ना, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो हम दोनों का माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस का 6x और माइनस का 2x प्लस 6। अब इसके आगे हम नहीं सॉल्व करेंगे, तुम लोग सॉल्व करोगे, ये दोनों में कॉमन लो, ये दोनों में कॉमन लो, फिर उसके बाद आप जब इसके गुणनखंड कर लोगे तो आपका क्या होगा, ये जो दोनों पद आएंगे उसको हम 0 के बराबर रखेंगे और x का मान निकालेंगे। ट्राई करो, हमने ये कर रखा है पहले, हम बस देखना चाहते हैं आपको कितना याद है। जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर हम आपको इसके बाद सॉल्व करके बता देते हैं। राइट बच्चे, क्या x का मान आएगा, क्या शून्य का आएंगे, हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं होएगा तो मैं समझा
बच्चा जल्दी से ट्राई करो, 1 मिनट और दे रही हूँ मैं कि क्या शून्यक आएंगे इसमें, हम ये कर तो चुके हैं। ओके, चलो बताओ आंसर क्या आया। जिसका हो गया वो आंसर बताएगा, वरना फिर मैं समझाती हूँ इसके बाद में कैसे सॉल्व करना है। गुड इवनिंग बच्चा। चलो देखते हैं यहाँ से इसके बाद कैसे सॉल्व करना है, देखेंगे। सबसे पहले हमने इतना तो आपको बता ही दिया था, जब भी हम शून्यक निकालते हैं तो हमारा जो भी बहुपद दिया गया है उसको 0 के बराबर रखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, ए और सी का इस तरह से गुणा करेंगे कि वो आपका किसके बराबर हो जाए, दो दो संख्या ऐसी आ जाए जो कि बी के बराबर हो। तो हमने यहाँ पर 6 और 2 को लिया, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, दोनों की संख्या लेंगे तो हमने वही करा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये जो दो पद लिए हैं इसमें हम कॉमन देखेंगे। तो संख्या में 2 कॉमन आ रहा है और चर में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो 2x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 हो गया, एक बार x कॉमन ले लिया, एक बार x कॉमन बचेगा। अब यहाँ पर देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 गुणा 2 है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 बचेगा। 1 सेकेंड। अब यहाँ पर देखो ये इन दोनों में क्या, हमें इस दोनों पदों में भी ऐसे कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में हमारा x-3 ही बचे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, एक तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 गुणा 3 है, 2 कॉमन ले लोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हट जाएगा, x आ जाएगा। लेकिन मेनली हमारा दिक्कत क्या है कि यहाँ माइनस आ रहा है, मतलब यहाँ प्लस आ रहा है, हमें माइनस चाहिए। तो बच्चा आपको याद होगा कि 2 माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, और एक माइनस और एक प्लस का अगर गुणा हुआ होता है तो वो माइनस ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम प्लस में से, ठीक है, 2 माइनस होते हैं ना प्लस में, एक माइनस कॉमन ले ले तो दूसरा माइनस बचेगा। तो हमारा यहाँ से ये भी हो गया कि माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बीच वाला माइनस का बचेगा, और इधर वाला हमने माइनस कॉमन ऑलरेडी ले ही रखा है तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी हमें दिख रहा है कि इसमें भी x-3 हो जाएगा और इसमें भी x-3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x-3 को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x-2 बचेगा। ठीक है, बराबर 0 के तो है ही। अभी हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम एक संख्या का गुणा दूसरी संख्या से कर रहे हैं और उनका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है बच्चा, इसका मतलब है कि उनमें से एक संख्या 0 होगी, क्योंकि 0 तभी ही किसी संख्या का गुणनफल हो सकता है जब उसमें से एक संख्या 0 हो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें से आप क्या कह सकते हो, या तो x-3 0 होगा या फिर 2x-2 0 होगा। ओके, तो अभी हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चा, पक्षांतरण याद होगा आपको कि अगर हम किसी भी पद को या किसी भी संख्या को एक पद से दूसरे तरफ भेजते हैं, बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ भेजते हैं, तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर वो माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, और भाग में है तो वो गुणा में हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि जो 3 x का मान निकालना है ना, तो हम एक साइड तो x ही रहने देंगे, बाकी जो भी है वो दूसरे साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो 3 है वो किस में है, माइनस में, तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर देखो,
ये क्या है 2x, और दो दूसरी तरफ जाएगा, किसका है ये, माइनस का, प्लस का हो जाएगा। और ये किस में है, गुणा में, और नीचे जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमें क्या मिला है, x बराबर 3 और x बराबर 1 मिला। यहाँ तक समझ आया बच्चा? किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हो। ओके, गुड इवनिंग बच्चा। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको जब भी हमें शून्यक निकालना है, इसको ए बी सी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, सी की। फिर हम क्या करेंगे, ए और सी को करेंगे गुणा, ताकि हमारी जो भी संख्या है, जैसे 6 और 2 को गुणा करेंगे 12 आएगा। 12 को हमें इस तरह तोड़ के लिखना है कि दो संख्या आ जाए जिनका जोड़ 8 के बराबर हो, -8 के बराबर हो। तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस, बच्चे आपस में बात मत करो, मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो देखो यहाँ पर -6 गुणा -2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, हमने बीच वाले पद को इसी तरह लिख रखा है, -6x -2x। अब 4 पद हो गए, दो दो को अलग लेंगे और देखेंगे उनमें क्या कॉमन है। तो पहले वाले में क्या कॉमन है बच्चा, पहले वाले में कॉमन है 2x, और दूसरे वाले में क्या कॉमन है, दूसरे वाले में कॉमन है -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-3, यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया, यहाँ x बचा, यहाँ पर -3 बचा। यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या हो जाएगा, -2 कॉमन हो जाएगा। क्या है ये, x-3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चे, इन दोनों पदों में आपका क्या कॉमन होगा, x-3 कॉमन होगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2x-2। ओके, अब दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चा? बचा, मैं रिपीट कर रही हूँ, सुन लो मेरी बात, वरना मैं रिपीट नहीं करूंगी। अगर तुम लोग आपस में बात करोगे तो मैं चैट सेक्शन भी ऑफ कर दूंगी, अगर कोई डाउट होगा फिर माइक ऑन करके ही पूछना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग बात करना बंद करो और यहाँ पर ध्यान दो। तो हमने क्या देखा कि दो संख्याएं हैं, उनका गुणा 0 के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है, या तो पहली वाली संख्या 0 के बराबर होगी या दूसरे वाली, और तो कोई चांस हो नहीं सकता, 0 आएगा ही तभी। ठीक है, तो हमने फिर क्या करा, हमें x का मान चाहिए था। x का मान ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो हमें बेसिकली इसके x का मान चाहिए। तो हमने क्या करा, इस वाले को 0 के बराबर रखा, और x का मान निकालने के क्या करा, 3 को दूसरे साइड दे दिया, तो x बराबर 3 हो गया, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो बराबर वाला चिन्ह होता है, अगर दूसरे साइड कुछ जाता है, एक पद दूसरे साइड जाता है बराबर के, तो वो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर वो माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है। सेम अगर वो गुणा में है तो भाग में हो जाता है, और भाग में है तो फिर वो गुणा में हो जाता है। तो ये माइनस में था, दूसरे साइड गया तो किस में हो गया, वो प्लस में हो गया। तो एक्स बराबर 3 आ गया, पहली वैल्यू। अभी दूसरे में शून्यक देखेंगे बच्चा, 2x-2 में जो ये भी 0 के बराबर रखेंगे, दो उस तरफ जाएगा तो माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, और ये दो जो है वो गुणा में है। ठीक है, और दो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा भाई, भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा। अभी समझ आया बच्चा, ये आपके क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसमें भी आपको शून्य निकालना है, ट्राई करो क्या आएगा, x² माइनस 1 सेकेंड 9x प्लस, इसके शून्य निकाल। ट्राई करेंगे जल्दी से, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपको मैसेज में देना। ओके बच्चा, जल्दी से ट्राई करो, मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देती हूँ।
बच्चा मैं समझाऊंगी, लेकिन जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं वो पहले ट्राई तो कर ले। अभी मैंने समझाया, सेम क्वेश्चन वैसे ही करना है आपको। ट्राई तो करो, जितना आ रहा है, जिस स्टेप तक आ रहा है उतना तो ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊं। ओके, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जिसका हो जाए वो मैसेज कर सकता है, फिर 2 मिनट के बाद में बता दे। राइट बच्चे, अगर पूरा नहीं होता है तो जहां तक आपसे सॉल्व होता है वहां तक आप आंसर कर सकते मैम आप ही समझा दो, ये तो आ ही नहीं रहा। हो। कोई बात नहीं बच्चा, मैं समझाता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ। देखो, ए बी सी से कंपेयर करोगे तो ए बराबर तो 7 है, बी बराबर कितना है, -9 है, सी बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 और 7 को करोगे तो 9 आ जाएगा ना, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब -7x और -2x+2। अभी ट्राई करो, अगर यहाँ तक नहीं आ रहा हो तो इतना मैंने बताया, अभी आगे ट्राई करो कि शून्य क्या है। अभी हमें कितना करना है, इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, गुणनखंड हो जाएंगे, दोनों को 0 के बराबर x का मान। ओके बच्चों, ओके नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है, तो हम ये क्या करेंगे, 7 और x कॉमन लेंगे। क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। यहाँ पर अगर हम पूरा का पूरा पद कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, y। ठीक है, सेम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। वही सेम है, हमें क्या बनाना है, x-1 बनाना है इस तरफ भी, तो हमें क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। ठीक है, -2 आपका होगा। ठीक, तो अगर हम करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2 कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। ठीक है, अब x-1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7x-2 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर है। ठीक, अब हमने क्या करना है, दो संख्याओं का गुणा जो है वो 0 के बराबर है, तो या तो ये वाली संख्या 0 के बराबर होगी या फिर 7x-2 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखो बच्चा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 1, और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, दूसरे साइड ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका गुणा में है, ये आपका किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ओके, तो इस तरह हमें सॉल्व करना था। समझ आया बच्चा, अभी समझ आया बच्चे कि नहीं आया, एक और क्वेश्चन दूं ट्राई करो करने के लिए। ओके चलो फिर, अगर समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। 3x² माइनस 7x। ओके बच्चा,
देखो क्या करना होता है, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम करेंगे कंपेयर। ए की वैल्यू 7 आ गई, बी की वैल्यू माइनस का 9 आ गया और सी की वैल्यू 2 आ गई। ए और सी का गुणा करो और जो संख्या आती है उसको इस तरह से, बचे आपस में बात नहीं करनी है, फिर हम क्या करेंगे उसको इस तरह से देखेंगे कि बी बन जाए। तो 7 और 2 को प्लस करोगे तो 9 आ जाएगा ना, अभी दोनों का माइनस लोगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। तो हमने वही करा, अभी यहाँ पर 4 पद आ गए थे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन, ये वाला जो आपका है इन दोनों में हम क्या करेंगे 7x कॉमन ले लेंगे। 7 x कॉमन लोगे तो 7 हट जाएगा, ये आपका यहाँ पर कॉमन हो जाएगा x। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर देखो बच्चे, यह -2 कॉमन ले लोगे, x प्लस 1 बचेगा। अब इन दोनों पदों में हम x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 7x और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो संख्याएं गुणा के रूप में है और गुणनखंड कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब गुणनफल कितना आ रहा है 0। तो इसका मतलब है या तो ये 0 के बराबर होगी या ये 0 के बराबर होगी। बस फिर हमने x का मान निकाल लिया, x माइनस 1 बराबर 0 है, 1 को दूसरे साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। और 7x माइनस 2 को हम क्या करेंगे, 7x और 2 को उस तरफ भेज देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, फिर आपको ट्राई, फिर हम इसके आगे चलेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, हो गया है तो बच्चे आप आंसर दे सकते हो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर हम इससे आगे चलेंगे। बेसिकली ये हमारा मेन वो नहीं है, लेकिन ये टॉपिक के लिए शून्यक निकालना आना बहुत जरूरी है, वरना फिर हम कैसे ही सत्यापित करेंगे। शून्यक निकालेंगे तभी हम उसका योगफल गुणनफल निकाल के आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चा ये समझना, यहाँ तक समझना इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। हाँ बच्चा, सही है आपका आंसर। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। लास्ट 1 मिनट दे रहे हैं बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करो, फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं। ओके चलो, क्या करेंगे, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई -7, सी की वैल्यू कितनी आ गई 4।
ठीक है। फिर ए और सी का हम करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 3 और 4। अभी 12 करके कुछ और तो करना नहीं है क्योंकि हमें 7 ही चाहिए। 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 3, मतलब यहाँ पर 4 कर लो, यहाँ पर 3 कर लो, जैसे भी सही लगे। पहले 3 लिखना है 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ रहा है, कितना हो जाएगा ये 3x माइनस 4 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन देख लो तो कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा ये 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 3x माइनस 4 दोनों तरफ आ रहा है, तो ये ऐसे रहेगा और ये आपका कितना हो जाएगा x माइनस 1। अब दो संख्याओं का जो गुणा है वो 0 के बराबर है, तो आपका क्या होगा, या तो ये वाली संख्या 0 के बराबर होगी या फिर ये वाली। तो 3x और यहाँ पर इस साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग। तो एक x का मान ये आ गया। दूसरा हम देखें तो x ये किसमें है, माइनस में है, दूसरे साइड जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है? मैम 4/3। हाँ बच्चा 4/3 आएगा। तुम लोगों ने अच्छा, मैं तो देखा ही नहीं, तुम लोग उल्टा लिख रहे हो। 4/3 आएगा ना बच्चा। पहले हम किसको भेजते हैं, पद को भेजेंगे ना, जो कि आपका माइनस में तो उस साइड जाएगा, तो जो गुणा में वो भाग में आता है। तो तुम लोगों ने उल्टा लिखा है, 4/3 आएगा उसका। मैम मेरा देख के सभी ने ऐसे ही लिख दिया। हाँ ये भी हो सकता है एग्री करती हूँ मैं चलो कोई नहीं, हम चलते हैं। जो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसी पे चलते हैं। तो क्या है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, ये वाला जो क्वेश्चन था पहले वाला, इसके हमने शून्यक निकाले थे। क्या आया था, 1 और 3 आया था। ये आपके शून्यक है। अगर हम बात करें कि जो शून्यक है उसका योग निकाले, ठीक है, शून्यक का योगफल निकालें, तो कितना हो जाएगा 1 + 3, कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें शून्यक के गुणा की, तो ये क्या हो जाएगा, गुणनफल कह लो या फिर गुणा कह लो, एक ही बात है। तो गुणनफल अगर हम कहें तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 3 4 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया आपका गुणनफल और योगफल शून्यक का। ठीक है बच्चा, क्या चल रहा है ये, लो मैं आपकी चैट बॉक्स ही बंद कर देती हूँ, यहाँ पर फोकस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड में इसका क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है बच्चा, आप लोग सीरियसली क्यों नहीं समझ रहे, आप लोग बातें करने में लगे हो। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, लेकिन आप लोग तब भी नहीं सुन रहे हो और अपनी बातों में लगे हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब हमें अब हम इससे निकालेंगे गुणांक। ठीक है, गुणांक अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ax² माइनस 8x प्लस 6 को कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -8 और c की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक, अब हम देखो, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम यहां से देखें, देखो अगर हमें ए बी और सी की वैल्यू से देखना हो कि किस तरह से हमारा योगफल आ सकता है, तो हमें दिख रहा है कि अगर हम -b/a करें, -b/a करें तो क्या हमारा 4 नहीं आ जाएगा, कैसे, माइनस माइनस का 8/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8/2 कितना आ जाएगा 4। तो मीन्स अगर हम -b/2 b/a कर दें तब भी हमें शून्यकों का योगफल मिल जाता है, जो कि चाहे हम इस तरीके से निकाले इस तरीके से निकाले सेम ही होता है। ओके, और अगर हम क्या करें, अगर हम गुणनफल की बात करें, योगफल का तो ठीक है, लेकिन अगर हम गुणनफल की बात करें तो गुणनफल कैसे आ सकता है, गुणनफल में तो और भी कोई दिक्कत नहीं है, c/a करें तो हमारा 3 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो बच्चे हमारा एक और तरीका होता है क्या निकालने का, एक और तरीका होता है गुणनफल और योगफल निकालने का, जो कि क्या होता है, गुणांकों की मदद से होता है। और वो फॉर्मूले कौन से होते हैं बच्चा, नॉर्मली ये फॉर्मूले की तरह ही देखा जाता है कि अगर हमें योगफल निकालना है,
क्या निकालना है, योगफल निकालना है शून्यकों का। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक जो कि बी होता है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि हमने ऊपर लिखा भी है कि माइनस बी बटे ए क्या देता है आपको, शून्यकों का योगफल देता है। और अगर हम बात करें किसकी, गुणनफल की, तो गुणनफल आपका क्या होता है, गुणनफल आपका होता है अचर पद जो कि सी होता है, और बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या प्रूफ करा, यहाँ से हमने देखा कि योगफल और गुणनफल जो होता है शून्यकों का, वो किसके बराबर होता है, योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल जो होता है वो होता है चर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इसका, ये चीज हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन जैसे आपने देखा भी होगा 2.2 का जो पहला वाला क्वेश्चन रहता है वो कैसे रहता है, वो रहता है कि आपको दोनों के संबंधों की जांच करनी है। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूले में रिवाइज कर देती हूँ आपको कि अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें शून्यकों का योगफल निकालना है तो वो क्या होता है, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। अगर हम मानक रूप में ले रहे हैं तो जब भी हम कोई और क्वेश्चन लेंगे तो हम इसको कंपेयर करके निकालेंगे, माइनस ए बटे माइनस बी बटे ए क्या आएगा, बी और ए की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन में। ओके, तो होता क्या है, माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हम गुणनफल की बात करें बच्चा, तो अल्फा बीटा अगर शून्यक है और इसके गुणांक की हम बात करें तो क्या होता है, सी बटे अचर पद डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चा, बिल्कुल दे रहे हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं छोटा सा क्वेश्चन पहले करा रही हूँ, फिर हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। दिया गया है 11x² माइनस 9x माइनस 2। ठीक है, इसमें आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा। अगर ऐसे भी दिया गया हो तब भी आपको समझ जाना है कि ये क्या पूछ रहे हैं, शून्यकों का योग पूछ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा अल्फा गुणा बीटा, इसका मतलब क्या है, शून्यकों का गुणनफल। चलो ट्राई करो इसको, कंपेयर करो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, फिर फॉर्मूले लगाओ और फिर मुझे इन दोनों का आंसर चाहिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे और सॉल्व करके मैसेज में आंसर। -8, 8 नहीं है बच्चा, वो नीचे क्या कर रहे हो, 9 है वो, 8 कहाँ से आया। बच्चा आपस में बात बंद करना, बंद कर दो और इसका क्वेश्चन का आंसर दो। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको कैसे करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, उसके बाद जो ए बी सी की वैल्यू आए उससे करना है। ओके, ठीक है, बाकी बचे जल्दी से आंसर करो। मैं आपको लास्ट 1 मिनट दे रही हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगी और फिर हम मेन क्वेश्चन पे चलते हैं जो इससे आता है।
चलो, ax² प्लस bx प्लस c, इससे हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 11, हमेशा ए बी सी विद साइन के साथ लेना पड़ता है। ये आपका कितना आ गया 9, और यहाँ पर कितना आ गया माइनस। ठीक, तो जो शून्यकों का गुणा होता है वो क्या होता है माइनस बी बटे, या आप नॉर्मली पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि x का गुणांक और बटे में कितना हो जाएगा x² का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब b क्या है बचे माइनस ये वाला फॉर्मूले का और ये वाला b का है, डिवाइड में कितना हो जाएगा 11, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, 9/11 हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा c बटे a, या फिर आप कह सकते हो अचर पद डिवाइड बाई x² का गुणा। तो कितना हो जाएगा बच्चा ये c आपका क्या है माइनस का 2 और बटे में क्या है 11, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन क्वेश्चन है, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आता कैसे है कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करो। तो बच्चे ये कैसे करना है, क्या मतलब है इसका, वो हम बाद में समझाएंगे। इसको पहले देखो, ये सही तरीके से नहीं लिखा है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे क्योंकि क्या आता है ax² प्लस bx प्लस c आता है ना बच्चा, तो b को पहले लिखेंगे। आपको इसको सॉल्व करके मुझे शून्यक बताने हैं और गुणांकों का योगफल और गुणनफल बताना है। इतना आप सॉल्व करके बताओ, फिर मैं बताती हूँ आपको कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और इसको किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये तो निकालना ही पड़ेगा आपको, बस लिखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चा जल्दी से देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये तीनों चीजों की वैल्यू आपको मैसेज में करना है। मैं आपको 3 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से ट्राई करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है, और यहाँ पर आपको शून्यक निकालना आना ही चाहिए। तो ट्राई करेंगे, ये तीनों चीजें निकाल के आप आंसर दोगे, फिर हम यहाँ पर आगे चलेंगे। बचा जल्दी से ट्राई करो, जो भी आ जाए पहले उसका आंसर कर दो, फिर बाकी दोनों चीजें देखो। ओके, 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ बच्चा, जिसका आंसर आ गया हो वो कर दे, वरना फिर मैं आपको समझाती हूँ। चलो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इसके शून्यक निकाल लें, तो हमारा क्या होता है बराबर 0 होता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा 6, b बराबर कितना हो जाएगा -7, c बराबर कितना हो जाएगा -3। अब हमें क्या करना है, हमें a और c का करना है गुणा। तो a और c का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6 - 3 -18।
अब -18 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि हमारा -7 बचे। ओके, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा बच्चा? देखो 18 कैसे कैसे आ सकता है, -9 का गुणा 2 में करोगे, ठीक है, या फिर 6 का गुणा 3 में करोगे, या फिर आप 18 का गुणा 1 में करोगे। तो 7 कब आएगा? पहले वाले में ही, कि 9 प्लस का माइनस का है, 2 प्लस का है, उससे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चा क्या है, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है बच्चा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा। ये 6 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 2, तो क्या बचेगा 2x²। यहाँ पर देखो 9 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3, तो 3 को हमने कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 3। यहाँ पर देखो बच्चा, हमें ये स्क्वायर नहीं है, ये हमें 2x-3 ही चाहिए ना दूसरे वाले में, तो ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी है। तो जब हमारा सेम होता है, मीन्स हमारे दोनों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें एक कॉमन लेते हैं, तो हमने ले लिया। अब दो पद है, दोनों में क्या है, 2x-3 कॉमन है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x+1 हो जाएगा और 0, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दोनों गुणा में है ना बच्चा, दो संख्याएं जो कि गुणा का उनका 0 हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा दोनों में से एक तो 0 होगा ही। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, x बराबर यहाँ से 2x, ये इस साइड जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये गुणा में दूसरे साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये एक आया, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, 3x, और ये इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, -1 पर। ओके, अब ये पूरा नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ शून्यक निकाला, हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध निकालना है। तो आप क्या कह सकते हो कि हमारा जो क्या आया, ये जो गुणांकों का, सॉरी शून्यक आया, 1 सेकेंड, जो शून्यक आए बच्चे, जो शून्यकों का योगफल है वो कितना आएगा, 3/2 -1/3। इन दोनों का लासा क्या आएगा, 6, और ये आपका क्या हो जाएगा, 6 को 3 से विभाजित करोगे 2 आएगा, मतलब 3 आएगा, और 3 को ऊपर गुणा करोगे 9 आ जाएगा। ठीक, सेम हमें करना है, 6 को 3 से विभाजित करेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा ऊपर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7। ये हमारा योगफल आया। और बच्चा ये योगफल और कैसे आ सकता है, ये है क्या, ये आपका है -x का गुणांक, x का गुणांक, क्योंकि 7 था ना x का गुणांक, माइनस होना चाहिए तभी तो माइनस हटेगा, तो हटेगा, -7 था ना, तो -7 करोगे तो ये आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, x² का गुणांक। तो बचा जो शून्यकों का योगफल है वो आपका गुणांक से कैसे संबंधित है, वो आपके -x के गुणांक और डिवाइड बाय क्या, ठीक है। तो ये आपका कैसे संबंधित हो जाएगा, शून्यकों का योगफल जो होगा -x का गुणांक डिवाइड बाय x² के गुणांक के बराबर होगा। सेम अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें शून्यकों के गुणनफल की, ठीक है, शून्यकों के गुणनफल की बात करें, गुणा की बात करें, 3/2 -1/3, 3 से 3 कट गया, क्या आया, -1/2, और ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है किसके, अचर पद डिवाइड बाय आपका x² का गुणांक। क्यों, क्योंकि अचर पद आपका क्या है बच्चा, अचर पद आपका है 3, और यहाँ पर आप देखोगे -3 बेसिकली, और नीचे क्या है 6, तो कटेगा तो -1/2 ही आ जाएगा ना। तो गुणांक गुणा और यहाँ पर योग जो है वो किस तरह से संबंधित होता है, ये हमें दिखाना होता है। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि शून्यकों का शून्यक निकालेंगे, योग निकालेंगे, उसको हम बराबर करके दिखाएंगे -x का गुणांक डिवाइड बाय x² का गुणांक के, और फिर गुणा करके देखेंगे और उसको बराबर दिखाएंगे अचर के पद और x² के गुणांक के। तो इससे हमारा क्या होता है कि दोनों के जो बीच में संबंध है वो आपका क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना हम चलते हैं और एक इसका लास्ट क्वेश्चन करता है। ओके बच्चा, एक छोटा सा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। नो मैम। ओके, 1 सेकेंड बच्चे, चलो इसको सॉल्व करो।
और बताओ यहाँ पर, मतलब आप सिर्फ इतना बता दो कि शून्य कितना आएगा और गुणांकों के बीच में जो आपका योगफल है। ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम, आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं। योगफल और गुणनफल कितना आएगा? हाँ लग जाएगी ऑफकोर्स, अगर आपने एसआरए नंबर डाला होगा तो लग जाएगी। हाँ हाँ, फिर तो लग जाएगी। चलो ट्राई करो जल्दी से। शून्य भी बताओ बच्चे। ओके चलो देखते हो। सबसे पहले इसका शून्य थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि इसमें बीच का पद है नहीं, तो हमें पूरा कोई मध्य पद विभाजन करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इसका हो जाएगा कि चर को दूसरे तरफ भेज दो तो कितना हो जाएगा 15, और रूट है तो आपका कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट करोगे तो दो आपके क्या आ जाएंगे शून्य, एक प्लस का आ जाएगा और एक माइनस का, तो ये आपके शून्य का आएंगे। ठीक है, वर्ग होता है तो बच्चा दो आपके क्या बनते हैं, दो संख्या। हाँ बच्चे बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपके दो आ जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, इनका योग करना है। तो योगफल करोगे तो अगर सेम संख्या प्लस की हो और माइनस की हो, उनको हम जोड़ रहे हैं तो वो क्या होता है, कट जाता है, बेसिकली जीरो आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। और जीरो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 15 को अगर हम कंपेयर भी करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपको एक बात और याद रखनी है कि इससे मतलब नहीं है कि आपका क्या चर आ रहा है। ठीक है, x मतलब चर का स्क्वायर, जो चर की जगह x हो y हो t हो, उससे मतलब नहीं है हमें। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b तो है ही नहीं, b वाला पद है ही नहीं तो 0, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -15। तो आप क्या कह सकते हो कि जो 0 है वो है क्या, -b/a है, क्योंकि माइनस से तो फर्क ही नहीं पड़ता ना बच्चे, क्योंकि प्लस का हो या माइनस का हो, जीरो तो कभी कोई चिन्ह का होता ही नहीं है, तो जीरो तो जीरो ही होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -x के गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी बचे, गुणनफल की बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा बचे, यहाँ पर देखो ये आपका -√15 और 50, तो यहाँ देखो माइनस तो आएगा ही, और रूट में 2 बार 15 आ रहा है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, मीन्स माइनस का 15 आएगा। तो ये आपका क्या आ रहा है बच्चे, माइनस के 15 का मतलब, ये आपका मतलब है कि c/a आ रहा है, मतलब अचर पद जो कि -15 है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहा है। तो बस यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था कि जो गुणनफल योगफल होते हैं शून्य के, वो किसके बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना था कि गुणांकों में और उनमें रिलेशन होता है, जो हमने कर। ओके, इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चा, वरना इसी टॉपिक में एक दूसरी तरह का क्वेश्चन आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते।